अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारी ना 8वीं वीडियो है और आज की वीडियो भी हमारी वही स्टोरी है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरी स्टोरी वाली वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ आ रही है, तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और अगर स्टूडेंट किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपको कोई समझ नहीं आ रही किसी चीज़ की, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। इंशाल्लाह स्टूडेंट मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो चलिए बिना टाइम जाए के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी को सुनते हैं। Sarah loves painting. Every morning, she wakes up and picks up her sketchbook. Today, she is working on a portrait of her grandmother. She has finished the background already. Since last week, she has been adding small details to the eyes and smile. Yesterday, she went to the art gallery with her brother. While they were walking, she saw some amazing paintings. She had taken her notebook to write ideas. Before that visit, she had been thinking about joining an art school. By next month, she will have completed her personal portfolio. This time next year, she will be displaying her work in a real exhibition. She will invite her family and friends, and everyone will praise her art. Later, she might start a YouTube channel for tutorials. Her teacher says she can teach very well. If she keeps painting with love, she will become a famous artist one day. तो स्टोरी को सुनने के बाद चलिए अब हम इस स्टोरी को समझते हैं। तो स्टोरी में हमारा सबसे पहला जुमला था सारा लव्स पेंटिंग। सारा सारा एक नाम है और लव्स लव्स मतलब पसंद करती है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगल है सारा, तो इसके साथ लव जो है एस या एस का इजाफा होगा, तो यहाँ हम एस का इजाफा कर रहे हैं लव्स, यानी सारा लव्स सारा पसंद करती है। पेंटिंग, पेंटिंग को उर्दू में मसूरी कहते हैं, यानी तस्वीरें बनाने वाला, उसको कहते हैं मसूरी। पेंटिंग, सारा लव्स पेंटिंग, सारा को तस्वीरें बनाना पसंद है। तो हमारा दूसरा जुमला है एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप एंड पिक्स अप हर स्केच बुक। एवरी मॉर्निंग का मतलब हर सुबह, शी वेक्स अप वो जागती है, पिक्स अप उठाती है, हर स्केच बुक अपनी स्केच बुक यानी उसकी जो स्केच बुक है। एवरी मॉर्निंग शी वेक्स अप एंड पिक्स अप हर स्केच बुक, हर सुबह वो जागती है और अपनी स्केच बुक उठाती है। तो हमारा तीसरा जुमला है टुडे शी इज वर्किंग ऑन अ पोर्ट्रेट ऑफ हर ग्रैंड मदर, यानी टुडे मतलब आज, शी इज वर्किंग वो काम कर रही है, ऑन अ पोर्ट्रेट एक तस्वीर पर, ऑफ हर ग्रैंड मदर अपनी नानी की। टुडे शी इज वर्किंग ऑन अ पोर्ट्रेट ऑफ हर ग्रैंड मदर, आज वो अपनी नानी की एक तस्वीर पर काम कर रही है। तो हमारा चौथा जुमला था शी हैज़ फिनिश्ड द बैकग्राउंड ऑलरेडी। शी हैज़ फिनिश्ड द बैकग्राउंड ऑलरेडी। शी हैज़ फिनिश्ड का मतलब होता है उसने मुकम्मल कर लिया है, यानी उसने मुकम्मल कर लिया है। द बैकग्राउंड पस मंज़र, बैकग्राउंड को उर्दू में कहते हैं पस मंज़र, यानी पिछले वाला जो मंज़र होता है तस्वीर की बैक साइड जो होती है, यानी बैकग्राउंड। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। शी हैज़ फिनिश्ड द बैकग्राउंड ऑलरेडी, उसने यानी बैकग्राउंड पहले ही मुकम्मल कर लिया है। तो स्टोरी में हमारा पांचवा जुमला था सिंस लास्ट वीक शी हैज़ बीन एडिंग स्मॉल डिटेल टू द आइज एंड स्माइल। सिंस लास्ट वीक का मतलब होता है यानी गुजरा हुआ जो हफ्ता होता है, पिछले हफ्ते से। शी हैज़ बीन एडिंग वो शामिल कर रही है, स्मॉल डिटेल्स छोटी तफसीलात, टू द आइज एंड स्माइल आंखों और मुस्कुराहट में, यानी तस्वीर की जो पेंटिंग में जो तस्वीर है उसकी जो आंखें और स्माइल है उसमें छोटी सी डिटेल तब वो कर रही है, शामिल कर रही है। सिंस लास्ट वीक शी हैज़ बीन एडिंग स्मॉल डिटेल्स टू द आइज एंड स्माइल, पिछले हफ्ते से वो आंखों और मुस्कुराहट में छोटी तफसीलात शामिल कर रही है। तो आगे हमारा छठा जुमला था यस्टरडे शी वेंट टू द आर्ट गैलरी विद हर ब्रदर। यस्टरडे मतलब गुजरा हुआ कल जो होता है यस्टरडे, शी वेंट टू वो गई द आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी विद हर ब्रदर अपने भाई के साथ। यस्टरडे शी वेंट टू द आर्ट गैलरी विद हर ब्रदर, कल वो अपने भाई के साथ आर्ट गैलरी में गई थी। तो इसी तरह हमारा सातवां जुमला है वाइल दे वर वॉकिंग शी सा सम अमेजिंग पेंटिंग। वाइल दे वर वॉकिंग का मतलब होता है जब वो चल रहे थे, यानी वाइल का मतलब जब, दे वो, वर थे, आगे है वॉकिंग चल रहे थे, यानी वाइल दे वर वॉकिंग जब वो चल रहे थे, शी सा उसने देखा, सम अमेजिंग पेंटिंग कुछ शानदार तस्वीरें।
वाइल दे वर वॉकिंग शी सा सम अमेजिंग पेंटिंग। जब वो चल रहे थे उसने, यानी लड़की की बात हो रही है, उसने कुछ शानदार तस्वीरें देखी। तो हमारा आठवां जुमला है शी हैड टेकन हर नोटबुक टू राइट आइडियाज। यानी शी हैड टेकन का मतलब उसने साथ ली थी, यानी उसने साथ जो अपनी किताब है वो उठाई थी, हर नोटबुक अपनी वो कॉपी जो है, टू राइट आइडिया ख्यालात लिखने के लिए, यानी आइडिया लिखने के लिए। शी हैड टेकन हर नोटबुक टू राइट आइडियाज, उसने ख्यालात लिखने के लिए अपनी नोटबुक साथ ली थी, यानी अपनी नोटबुक उठाई थी साथ में। आगे हमारा नौवां जुमला है बिफोर दैट विजिट शी हैड बीन थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग एन आर्ट स्कूल। बिफोर दैट विजिट का मतलब है उस दौरे से पहले, यानी उसने जो वो गैलरी तक आर्ट की गैलरी स्कूल गई थी, तो उस दौरे से पहले शी हैड बीन थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट ज्वाइनिंग शमूलियत के बारे में, यानी दाखला लेने के बारे में, उनमें शामिल होने के बारे में, एन आर्ट स्कूल एक आर्ट स्कूल में। बिफोर दैट विजिट शी हैड बीन थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग एन आर्ट स्कूल, यानी उस दौरे से पहले वो आर्ट स्कूल में दाखला लेने का सोच रही थी। आगे हमारा 10वां जुमला है बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव कंप्लीटेड हर पर्सनल पोर्टफोलियो। बाय नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है अगले महीने तक, शी विल हैव कंप्लीटेड वो मुकम्मल कर चुकी होगी, हर पर्सनल पोर्टफोलियो, हर पर्सनल पोर्टफोलियो अपना ज़ाती पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है फ्रेंड? पोर्टफोलियो वो होता है यानी आपका कोई भी काम हो, कोई भी आप काम करते हो ना, उस काम का यानी आप एक एल्बम बना ले, यानी एक फोल्डर बना ले, उस हम पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी इसका पेंटिंग का काम है, उसने पेंटिंग अपनी जितनी भी बनाई, जितनी भी उसका पेंटिंग का सामान था, उसका उसने एक पोर्टफोलियो बनाया। तो यानी एक फोल्डर, जिसे हम फोल्डर कहते हैं, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव कंप्लीटेड हर पर्सनल पोर्टफोलियो, अगले महीने तक वो अपनी ज़ाती पोर्टफोलियो मुकम्मल कर चुकी होगी। तो हमारा 11वां जुमला है दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी विल बी डिस्प्लेइंग हर वर्क इन अ रियल एग्जीबिशन। तो स्टूडेंट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर अगले साल इसी वक्त, शी विल बी डिस्प्लेइंग वो नुमाइश कर रही होगी, यानी वो दिखा रही होगी, हर वर्क अपना काम, इन अ रियल एग्जीबिशन एक असल नुमाइश में। एग्जीबिशन से किसे कहते हैं? एग्जीबिशन उसे कहते हैं स्टूडेंट, ऐसा समझ ले कि अगर आपके पास कोई सोना है, अगर आप उसको किसी कबाड़िए की दुकान पर ले जाएं तो वो उसकी कीमत को नहीं समझेगा। अगर आप सोने को उसकी असली जगह पर ले जाएं, यानी सुनार के पास ले जाएं, तो वो उसकी कीमत को समझ जाएगा, यानी इसे कहते हैं एग्जीबिशन। तो दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी विल बी डिस्प्लेइंग, यानी दिखा रही होगी हर वर्क इन अ रियल एग्जीबिशन, एक अच्छी जगह पर, यानी रियल जगह पर। अगले साल इस वक्त वो अपने काम एक नुमाइश में पेश कर रही होगी। तो हमारा 12वां जुमला है शी विल इनवाइट हर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरीवन विल प्रेज हर आर्ट्स। शी विल इनवाइट यानी वो दावत देगी हर फैमिली एंड फ्रेंड, अपने घर वालों और दोस्तों को, एवरीवन विल प्रेज सब तारीफ करेंगे हर आर्ट उसके फन की, यानी उसके आर्ट की, जो पेंटिंग करती थी। शी विल इनवाइट हर फैमिली एंड फ्रेंड एंड एवरीवन विल प्रेज हर आर्ट, वो अपने घर वालों और दोस्तों को बुलाएगी और सब उसके फ़न की तारीफ़ करेंगे। वो अपने घर वालों और दोस्तों वालों को बुलाएगी और सब उसके फ़न की तारीफ़ करेंगे। तो आगे हमारा 13वां जुमला है लेटर शी माइट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर ट्यूटोरियल। तो लेटर का मतलब बाद में, शी माइट स्टार्ट वो शायद शुरू करेगी। ये माइट स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। माइट का मतलब होता है शायद, यानी शी माइट स्टार्ट वो शायद शुरू करे अ यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल फॉर ट्यूटोरियल, यानी सिखाने की वीडियो के लिए। ट्यूटोरियल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? ट्यूटोरियल का मतलब होता है कोई भी ऐसा लेसन या कोई भी ऐसी वीडियो जहाँ से हम किसी को सिखाते हैं। यानी अगर आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ से कोई यानी एडिटिंग सीखने वाली कोई वीडियो देखें, तो उस वीडियो को हम ट्यूटोरियल कहते हैं। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये जो मेरी जो वीडियोज़ हैं इसको भी हम ट्यूटोरियल कहते हैं। यानी कोई सीखने वाला लेसन हो या वीडियो हो, उसको हम ट्यूटोरियल कहते हैं। यानी लेटर शी माइट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर ट्यूटोरियल, यानी ट्यूटोरियल सिखाने वाली वीडियो। बाद में वो शायद यूट्यूब चैनल पर काम शुरू करेगी ताकि दूसरों को सिखा सके।
बाद में वो शायद यूट्यूब पर एक चैनल शुरू करे ताकि दूसरों को सिखा सके। आगे हमारा 14वां जुमला है, हर टीचर सेज शी कैन टीच वेरी वेल। यानी हर टीचर सेज का मतलब होता है उसकी टीचर कहती है, शी कैन टीच वो पढ़ा सकती है, वेरी वेल बहुत अच्छे तरीके से। हर टीचर सेज शी कैन टीच वेरी वेल, उसकी टीचर कहती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है। तो हमारा 15वां और लास्ट जुमला है, इफ़ शी कीप्स पेंटिंग विद लव शी विल बिकम अ फेमस आर्टिस्ट वन डे। तो इफ़ शी कीप्स पेंटिंग का मतलब होता है अगर वो तस्वीरें बनाती रहीं विद लव मोहब्बत के साथ, शी विल बिकम वो बन जाएगी अ फेमस आर्टिस्ट एक मशहूर आर्टिस्ट वन डे एक दिन। यानी इफ़ शी कीप्स पेंटिंग विद लव शी विल बिकम अ फेमस आर्टिस्ट वन डे, अगर वो मोहब्बत से तस्वीरें बनाती रहीं तो एक दिन वो मशहूर आर्टिस्ट बन जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसको हमने मुकम्मल उर्दू में समझ लिया। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आई, किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो चलिए एक दफ़ा हम इसको मुकम्मल इंग्लिश में सुनते हैं। Sarah loves painting. Every morning, she wakes up and picks up her sketchbook. Today, she is working on a portrait of her grandmother. She has finished the background already. Since last week, she has been adding small details to the eyes and smile. Yesterday, she went to the art gallery with her brother. While they were walking, she saw some amazing paintings. She had taken her notebook to write ideas. Before that visit, she had been thinking about joining an art school. By next month, she will have completed her personal portfolio. This time next year, she will be displaying her work in a real exhibition. She will invite her family and friends, and everyone will praise her art. Later, she might start a YouTube channel for tutorials. Her teacher says she can teach very well. If she keeps painting with love, she will become a famous artist one day. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।